बड़ी बहू। सोनाली घर की बड़ी बहू है। उससे कह दो 2 दिन की छुट्टी लेकर कथा का काम करवाएगी। छोटी क्या जाने कि पूजा के क्या कायदे हैं। शुभ्रा बड़े बेटे विक्रांत से कह रही थी, लेकिन माँ, विक्रांत ने कुछ कहना चाहा तो शुभ्रा ने टोक दिया। लेकिन क्या तुम कहोगे कि उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, है ना? क्यों भाई, घर के काम क्या मोहल्ले वालों के हवाले होंगे? विक्रांत गहरी सांस लेता हुआ उठ गया। सोनाली से माँ की कही बात बताई तो उसने महज इतना कहा, मैंने तैयारियां पूरी कर दी हैं। पूजा वाले दिन तो छुट्टी लेनी ही है। बाकी काम देवी संभाल सकती हैं। उससे पहले लूं तो दफ्तर का काम रुकेगा। वहां सब टोकते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि बार बार छुट्टी लेती हो। मैं क्या कह सकता हूँ? आप नौकरी छोड़ने नहीं देते कि 4 पैसे काम ही आते हैं। वहाँ दफ्तर के लोगों को घर की मजबूरी नहीं समझा सकती और घर के लोग काम की लगन को गुलामी कहते हैं। सोनाली रुआंसी हो गई। और आप भी कभी मेरा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रांत उठ खड़ा हुआ। तुम जानो और माँ जाने, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। सोनाली की रुलाई फूट पड़ी। विक्रांत, सोनाली के 2 बच्चों और 6 बड़ों के इस घर में सब कुछ शुभ्रा और नरेंद्र जी ही तय करते हैं। सुशांत और देवी की शादी को 2 साल हो चुके हैं। बहुत देर तक सोनाली बैठी सोचती रही। ऊपर सासू माँ के कमरे से सबके हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। अचानक सोनाली उठी और आंसू पोंछते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। क्या सोनाली सुलझा पाएगी अपने परिवार के बिगड़े समीकरण, या केवल अपनी बात रखकर छोड़ देगी, या होगा कोई फैसला? सोनाली ने कमरे में प्रवेश किया और सबके साथ हंसने बोलने लगी। वह बच्चों के साथ एक खेल खेलने लगी। बोली, मैं प्रश्न पूछूंगी, बच्चे और माँ उसका जवाब देंगे, और देवी वो सामान लाएगी। सोनाली ने पहला प्रश्न किया। पूजा में काम आने वाले बर्तन, बच्चे और सासू माँ शुभ्रा जी गिनाने लगे। थाली, कटोरी, लोटा, दीपक, सभी सामान देवी ने लाकर रख दिए। फिर सोनल ने प्रश्न किया, भगवान को लगाते हैं। बच्चे बोले, टीका। किसका? बोले, रोली का। और देवी दौड़कर रोली ले आई। सोनाली, टीके के बाद क्या चढ़ाते हैं? बच्चे, मोली। देवी मोली ले आई। सोनाली, इसके बाद? शुभ्रा जी, इसके बाद तो सिक्के चढ़ाते हैं। देवी दौड़कर सिक्के ले आई। शुभ्रा जी, अरे सोनाली, भगवान का भोग और पुष्प तो तू भूल ही गई। शुभ्रा जी ने देवी को भोग बनाने की विधि समझाई और देवी सब कुछ नोट कर लिया। इस तरह खेल खेल में सोनाली ने पूजा की पूरी तैयारी करवा डाली। अब बारी थी कपड़ों की और घर सजाने की। वो काम भी सभी ने इसी तरह मिलकर तय कर लिया। देवी ने बहुत ही खुश होकर कहा, घर तो मैं और बच्चे मिलकर अच्छे से सजा देंगे। भाभी, आपको छुट्टी लेने की जरूरत ही नहीं होगी। इस तरह बिना मुंह सुजाए बड़ी बहू ने अपनी समझदारी से हंसी खुशी के साथ काम की जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी सबको दे दी और सभी ने राजी खुशी काम किया। सासू माँ भी खुश थी बड़ी बहू की समझदारी पर। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।